नूह इलाके में अब हालात सामान्य हो रहे हैं। अमन चैन वापस लौट रहा है, लेकिन अभी भी इंटरनेट की सेवाएं बाधित हैं, क्योंकि पुलिस और प्रशासन उनका सर्वे और रिव्यू कर रहा है ताकि उसके बाद ही खोला जाए। नूह इलाके से आसपास के जो दूसरे इलाके हैं, चाहे वो महेंद्रगढ़ हो, रेवाड़ी हो या झज्जर हो, उन इलाकों में पंचायतों की तरफ से, सरपंचों की तरफ से पुलिस प्रशासन और एसडीएम को ये खत लिखा गया है, पत्र लिखा गया है कि वो अपने इलाकों में फेरी वालों को नहीं आने देंगे, उन्हें अपने वहाँ पर नहीं आएंगे तो असामाजिक तत्वों से बचाव होगा, क्योंकि उनमें से कई ऐसे होते हैं। कई लोग यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मोहम्मद इरफान है। मैं वार्ड नंबर 1 से हूँ, नूह से। और हमारे यहाँ तकरीबन जो ये बस्ती है टोटली मुस्लिम आबादी है, और बाहर जितनी भी दुकानें हैं ये तकरीबन जो है ना वो गैर मुस्लिमों की है। यहाँ इस मार्केट की जो दुकानें हैं, और पहले भी हम लोगों का जो है ना बहुत अच्छा भाईचारा रहा है, और आज भी हम चाहते हैं कि हम जो है ना भाईचारे के अंदर रहें। लेकिन बाहर के कुछ लोगों को वजह से जो है ना ये भाईचारा हमारा ख़त्म हुआ है। तो हम चाहते हैं कि फिर दोबारा जो है ना हमारा जैसे पहले भाईचारा था उसी तरीके का भाईचारा आज भी रहे। अब ये जो बाहर लोग जैसे महेंद्रगढ़ वगैरह है, आपके गुड़गांव के कुछ हिस्सा है, और फरीदाबाद का कुछ इलाका है, पलवल का कुछ इलाका है, देखो हर जगह जो है ना ऐसे शरारती लोग रहते हैं कि जो अपनी चलाने की कोशिश करते हैं और भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के लोग हैं। और वो मुल्ला जी, ये बताइए हमें कि अभी कई जगह पर पंचायतों ने फरमान दिया है कि मुस्लिम कारोबारियों को अपने वहाँ नहीं आने देंगे, क्योंकि कारोबार के आड़ में कुछ असामाजिक तत्व आते हैं जो उसके बाद मौके का फ़ायदा उठाते हैं या वारदातों को करते हैं। देखो ये जो है ना हालत बिगाड़ने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोग जो है ना इधर भी आके कारोबार करते हैं, यहाँ के लोग उधर भी जाके कारोबार करते हैं। मुस्लिम लोग जो है ना गैर मुस्लिमों में जाके भी कारोबार पहले भी करते थे और सदियों से करते आ रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान है, इसमें तो इसी तरीके का चलेगा कि मुस्लिम इलाके में गैर मुस्लिम आके कारोबार करेंगे और गैर मुस्लिम इलाके में मुस्लिम जाके कारोबार करेंगे। ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन कुछ लोगों की जो सोच है वो इस तरीके की हो गई है कि जो है ना माहौल को बिगाड़ो, जिस तरीके से भी बिगड़े। उनका ये कहना है, सरपंचों का जो पुलिस को लेटर दिया है, कि असामाजिक तत्व आते हैं उनकी आड़ में। मतलब कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति आता है जो दिन में रेकी करता है, शाम को वारदात कर जाता है, और इस तरह के जो फेरी वाले फेरी लगाते हैं उनको रोक रहे हैं। नहीं, उस तरीके के जो है ना, अगर किसी के ऊपर ऐसा शक है तो उसको प्रशासन को लिखित में दो या फिर उनकी आईडी चेक करो। अब ये तो नहीं है कि जो है ना शक की बिना पे हर आदमी को रोका जाए। उस तरीके के हालात तो नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अच्छी बात कही है यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि हाँ, आप क्या कहेंगे फेरी वालों को लेकर, जो फेरी वालों को रोक रहे हैं या पशु बेचने के? सुनो जी, आप मेरी बात सुनो। जो प्रशासन जो सोचता है वो बिल्कुल सही सोचता है। जो प्रशासन जो सोचता है वो बहुत अच्छा सोचता है, और प्रशासन जो सोचता है आम आदमी के ही लिए सोचता है, वो अमन चैन के लिए सोचता है, वो शांति के लिए सोचता है। लेकिन क्या है, जब स्थानीय लोग, अगर कोई बाहरी लोग स्थानीय लोगों के अंदर आकर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो सबसे पहले स्थानीय लोगों को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो बाहर का है, चाहे वो स्थानीय लोग है, चाहे वो हिंदू है या वो मुसलमान है। अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ पहले स्थानीय लोग खड़े हो जाएं, उसके खिलाफ उसको प्रशासन को सूचित करें ताकि उसको कोई मौका ना दें। अब ये बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आपस में मिलजुल के ही रहना है, मिलजुल के रहना हाँ। भाईचारा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ़ायदा उठाते हैं, और इसी वजह से जो महेंद्रगढ़, झज्जर और रेवाड़ी इलाकों में हम जिसकी बात कर रहे हैं कि जो फेरी वाले पशु बेचने का काम करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, उनको लेकर उन लोगों ने फरमान दिया है कि वहाँ पर नहीं आए, उनके प्रवेश पर रोक लगाई। देखो ऐसा, सुनो मेरी बात, हमारे यहाँ क्या है जी, जो आपने कही जो पशु तस्कर हैं, ये फेरी वाले हैं, तो इन भाइयों की वजह से वो उन लोगों को यहाँ प्रवेश मिल रहा है। देखो मेरी बात सुनो आप, अब यहाँ मुद्दा आ रहा थोड़ा सा उस मौने के बारे में, आपको मालूम होगा। तो इस तरह से जो प्रशासन इस बात पर ध्यान देवे, भाई ये लोग कहाँ है, इसे क्या कैसी कैटेगरी का आदमी है जो। क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह से हर किसी को रोका जाएगा तो उनका व्यापार भी चौपट हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल चौपट हो जाएगा। देखो स्थानीय लोग, जैसे कोई आदमी बाहरी है, चाहे वो गैर मुस्लिम या मुस्लिम है, बाहरी लोग अगर किसी तरह कोई इस तरह की हरकत अगर करता है, स्थानीय लोग उसको पहले सरकार को मतलब सूचित करेगा, और उसको स्थानीय लोग भी उसको मतलब सहयोग देगा सरकार का, क्योंकि सरकार तो हमारे साथ है, हम सरकार के साथ है। एक चीज़ और, मुझे अपना नाम बताइए। उमर मोहम्मद। हाँ मोहम्मद जी, एक चीज़ बताइए, अगर किसी के वहाँ पर जैसे कोई सामाजिक तत्व होता है, उसका अगर आई कार्ड चेक कर ले तो उसके पास क्लियरेंस, अगर ऐसा है मान लो आई कार्ड, अगर हमको प्रशासन, जब हम यहाँ पे बैठे हैं, हम जैसे हमारी 60 एज है, तो हम
चाहते हैं हमारा सहयोग प्रशासन करे और हम प्रशासन ज्वाइंट हो गए, ताकि वो लोग हमारे अंदर को ऐसी हरकत ना करें। हम उनके लिए सूचित करेंगे। जो प्रशासन की जो सोच है, जो प्रशासन जो कह रहा है, इसका हम जिम्मेवारी निभाएं, कर्तव्य निभाएंगे। तो हमको वो कह रहा है भाई इस तरह से कोई आवे तो हमको सूचित करो, या तो हमारे लिए कोई बताओ। आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। थोड़ा सा ये बताएं कि जो यहाँ जिस तरह से अलग अलग जगह पर पंचायतें फरमान कर रही हैं, तो कुछ लोगों की वजह से सभी लोगों को यहाँ पर शक के दायरे में रखा जा रहा है। सर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सब आदमी तो एक जैसे नहीं होते। आप लोग चाहते हैं कि अब जो अमन चैन है वो इस तरह से कायम हो रहा, मार्केट धीरे धीरे पूरी खुल जाए। हाँ, ये तो हम चाहते हैं कि सभी लोगों की आवाज़ आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ कुछ लेडीजें भी हैं यहाँ पर। हाँ, अच्छा, आप ये बताइए मैडम कि जो हालात बने हैं और उसके बाद कई जो इलाके हैं, चाहे झज्जर, रेवाड़ी, इन जगहों पर पंचायतें हुई हैं, उन्होंने कहा है कि जो फेरी वाले आते हैं ख़ास तौर से उन पर नज़र रखनी है, क्योंकि वो लोग जो हैं आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी वजह से माहौल ख़राब होता है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत चीज़ है। फेरी वाले होते हैं तो कोई बाहर के तो होते नहीं है, कोई फेरी वाले हमारे यहीं के होते हैं, ठीक है। और इतना अब ये तो ये है कि मुद्दा चाहिए ना तो छापने के लिए कि फेरी वाले आतंक कर रहे हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फेरी वाले सिर्फ हमारे यहीं के होते हैं। हम एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो ये नाजायज पकड़े जा रहे हैं ना, प्लीज़ हमें बस उसके उनके लिए रिक्वेस्ट करनी है आपसे न्यूज़ वालों से, क्योंकि हमने अब तक हमने 10-15 न्यूज़ वालों को बुलाकर हमने अपनी न्यूज़ छपवाई है, पर हमारी न्यूज़ कुछ नहीं छापी गई, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है हमारी। तो हमें तो यह है कि आपसे बस इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो बेचारे नाजायज गए हुए हैं उनको छोड़े प्रशासन। वो जो प्रशासन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही छोड़ता है, क्योंकि वो कोई नहीं उनका कहना है कि पहले अभी तक कोई नहीं छोड़े जा रहे, क्योंकि अब हम अपने मोहल्ले की गवाही दे सकते हैं, क्योंकि हम इस मोहल्ले में रह रहे हैं। तो हमारे मोहल्ले में से एक बच्चा कोई उसमें नहीं था दंगे में, फिर भी हमारे मोहल्ला ऐसा हुआ पड़ा इस टाइम पे कि कुछ घरों में है जो बेचारे हिम्मत बांध के रह रहे हैं, बाकी कोई यहाँ पे है नहीं, सब भगे हुए हैं। क्यों भगे हुए हैं भाई? क्योंकि पुलिस वाले नहीं, तो अगर वो भागे क्यों है? वो इस वजह से है ना कि हम वही तो बता रहे हैं आपको कि जो बेचारे नाजायज जो घरों में थे उन पे भी कानूनी कार्रवाई हुई जा रही है, उन्हें पकड़ रहे हैं, रोड पे चलते पकड़े जा रहे हैं। वो नहीं, जो भागा हुआ है यानी कहीं ना कहीं वो लिप्त तो हो सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम वही बात तो मैं आपको समझा रही हूँ कि हम अपने यहाँ के बता रहे हैं आपको कि यहाँ उस टाइम जिस टाइम दंगा हुआ था हमारे मोहल्ला पूरा अपने अपने घरों में दुबका हुआ था उस टाइम पे। क्यों? इस वजह से कि हमें पता था कि आने वाले टाइम में हम बेचारे जो है यहाँ के मुस्लिम ये आएंगे लपेटे में सब। आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि आप कह रहे हैं कि निर्दोषों को पकड़ा जा रहा है। मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, जो पंचायतें फरमान दे रही हैं कि जो मुस्लिम कारोबारी हैं जो उनके इलाकों में आते हैं, फेरी लगाते हैं या पशु लेकर आते हैं, वो बाद में अपराध की ओर होते हैं, उनका ध्यान क्रिमिनल माइंड के होते हैं, उनके ऊपर रोक लगाने की बात की जा रही है। अब भाई देखो, अब जो कोई कह रहा है तो कुछ सोच के कहा होगा किसी ने, पर हमारे नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। फेरी वाले बेचारे जो छोटी सामानों को लेके घूम रहे हैं वो क्या सोचेंगे इस चीज़ को? अपने बच्चों को पालने के लिए बेचारे दो पैसा कमा रहे हैं, वो इन चीज़ों के बारे में कहाँ फुर्सत मिल रही है सोचने के लिए। पर जो जिसने कहा है वो वही जाने किस रीजन से कहा है या फिर उनका क्या पर्पस था उस चीज़ में, हम नहीं कह सकते। यहाँ पर कई जो महिलाएं हैं बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी है कि अलग अलग आदमी की सोच है, लेकिन जो यहाँ का इलाका है आप भी कुछ बताएंगे हमें। एक बार ये बताइए कि जो फेरी वाले हैं या पशु वाले हैं, पशु बेचने का काम करते हैं, वो यहाँ से दूसरे इलाकों में जाते हैं या वहाँ पर के इलाकों में आते हैं, तो ये कुछ इलाकों में नूह के आसपास के इलाकों में ये पंचायतों ने फरमान दिया है कि इस तरह की चीज़ों की एक्टिविटी इनमें ज़्यादा होती है, इनको रोका जाए गाँव में आने से। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने बेचारे अपना घर का खर्चा चलाने के लिए ये काम करते हैं। फेरी वाले क्या करेंगे? फेरी वाले 300-400 रुपये कमाते हैं बेचारे, वो गांव से आके ही तो काम करेंगे। ये गांव में कोई काम मिलता है क्या? शहर में आते हैं, वो शहर में फेरी लगाते हैं जब काम करते हैं। उनकी गाँव में एंट्री के लिए मना की गई है कि एंट्री उनकी ऐसा ये गलत है। दोनों तरफ से दोनों समुदाय को बंद करना चाहिए, फिर वन समुदाय को तो नहीं करना चाहिए भाई, दोनों समुदाय को बंद करें। अगर वो बंद हो जाएंगे तो उनके बालक बच्चे तो भूखे मरेंगे। ये वन साइड कार्रवाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है।
देखिए जो है तो ना यहाँ पर जो लोग हैं इन्होंने ये बताया कि एक तरफा उन लोगों को रोका जाना सही नहीं है, क्योंकि वो अगर कारोबार नहीं करेंगे तो उनका परिवार कहीं ना कहीं ऐसी चपेट में आएगा जहाँ उन्हें खाना नहीं मिल सकेगा। और इसी वजह से ये चाहते हैं कि जो भी इस तरह के फैसले ले रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ के लें, क्योंकि जिस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हर कोई क्रिमिनल नहीं होता, ऐसा यहाँ पर लोगों का दावा है। कैमरामैन विकास के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, नूह मेवात।